बात जहरीले कचरे की। भोपाल के कार्बाइड कारखाने में 40 साल से जमा रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने का काम शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस जहरीले कचरे को जलाने का ट्रायल हो रहा है। किसी भी तरह से विरोध न हो, इसके लिए कारखाने के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मगर इस कचरे पर हो रही सियासत भी अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक दूसरे को इस कचरे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। देखिए कचरे पर की जा रही इस राजनीति की पूरी खबर। यही है वो राम की इन्वायरो कंपनी का इंसिनेटर, जहां 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के आखिरी निशान मिटाए जा रहे हैं। कचरा जलाने का काम शुरू हो चुका है और ऑटोमेटिक मशीन से इंसिनेटर में 10 टन कचरा डाला जा चुका है। कचरे को 3 दिन तक जलाया जाएगा, जिसमें हर घंटे 800 लीटर डीजल खर्च होगा। कचरे के 9 किलो के पैकेट बनाए गए हैं और इस 10 टन कचरे को 4 अलग अलग रूम्स में जलाया जाएगा। 9 किलो के पैकेट में 4.5 किलो कचरा और 4.5 किलो चूना है। 4 रूम्स में से पहले कमरे का तापमान 850 डिग्री तक रहेगा, जिसमें सबसे पहले कचरा डाला जाएगा, जिसके बाद बचे हुए अवशेषों को अलग रूम्स के जरिए गैस फॉर्म में चिमनी से बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी इमरजेंसी को देखते हुए फैक्ट्री में 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम को तैनात किया गया है। सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और आईजी ने साफ कर दिया है कि हर किसी को भरोसे में रखकर कचरा जलाया जा रहा है। अंदर कचरा जलना शुरू हो गया है और कल से ही हम लोग इसके प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी ये स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली ये था कि उस समय ये महसूस किया गया कि लोगों को इसमें जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस के लिए एक विशेष रूप से टीम को गठन किया गया, उनको ट्रेन किया गया, फिर उनको लोगों से बातचीत करने के लिए भेजा गया। लोगों को बताया गया कि साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल गैसेज या वैसे मटेरियल नहीं निकलेंगे। उन सब चीज़ों से लोगों को समझाया गया, फिर धीरे धीरे लोग उसको समझ में भी आए। इसमें सारी प्राइमरी ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। कचरा जल गया, लेकिन सियासत सुलगने लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीएम के बीच कचरे पर हुई सियासी तकरार से फैक्ट्री के इंसिनेटर के साथ साथ सियासी माहौल भी गर्मा गया। ऐसा है कि मैं अगर सरकार का ये कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है, सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं, मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया है कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। सीएम साफ कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं। फिलहाल पहला ट्रायल शुरू हो चुका है और कचरे का निष्पादन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कार्बाइड कारखाने से करीब 350 मीट्रिक टन कचरा भोपाल से पीथमपुर की फैक्ट्री में पहुंचा है, जिसे 3 ट्रायल के बाद जलाया जाएगा। कचरा किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, ये दावा तो सभी विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। मगर कचरे को लेकर हो रही राजनीति ने इंदौर और धार जिले के माहौल गर्मा दिया है।